हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश बुक लेकर आए हैं। उसका लेसन द टॉकेटिव बार्बर, जो कि अरेबियन नाइट से ही ली गई एक स्टोरी है। आप लोगों ने अरेबियन नाइट्स की डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी होंगी, का एक स्टोरी है। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. Queen was a good storyteller. बहुत समय पहले एक सुल्तान जिसका नाम शहरियार था। क्या था सुल्तान का नाम? शहरियार। एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। उसकी रानी एक अच्छी कहानी वाचिका थी, मीन्स कहानी अच्छा सुनाती थी। Each night she would tell a story to the king. हर रात स्टोरी सुनाती थी राजा को। She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. Arabian Nights अगर आपने पढ़ी है तो उसमें पर्शियन और अरेबिक स्टोरीज ही रहती है, जो कि वो रानी सुनाया करती थी। और यह अरेबियन नाइट्स में से ली गई एक कहानी है। ये सारे लोक कथाएं हैं पर्शिया और अरेबिया की, अरब की। Now read the story about a man who cannot stop talking. यह स्टोरी किसके बारे में है? एक आदमी के बारे में है जो कि बहुत ही बातूनी था। वह बिना बात कहे नहीं रह सकता था। In the city of Kashgar lived a barber who was great. काशगर शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातूनी था। नाई यानी कि बार्बर, जो कि हजामत बनाता है। Once the Sultan called the barber to shave his head. बार की बात है, सुल्तान ने नाई को अपनी हजामत बनाने के लिए बुलाया। The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. जो नाई है वह इतना बातें कर रहा था, अपना काम नहीं कर रहा था। वह आया था हजामत बनाने, लेकिन वो हजामत नहीं बना रहा था बल्कि बातें ही कर रहा था। तो सुल्तान जो है वो क्रोधित हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम कब अपना मुंह चुप रखोगे और अपना काम स्टार्ट करोगे? The barber replied. ये बात सुनकर बार्बर ने उत्तर दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. आप मुझे बातूनी कहकर गलत कर रहे हैं। For everyone says I am very quiet. क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. हाँ, मेरे और 6 भाई हैं जिन्हें आप chatterers कह सकते हैं। chatterers यानी कि बातूनी, जो बहुत बातें करता हो। Their names are Bugbon, Bakburia, Bakbak, Ulkuz, Ulnashi और शकबक। उनके नाम इस तरह से हैं: बकबॉन, बकबुरिया, बकबक, उल्कुज, उलनाशी एंड शकबक। वन इज हम्बैक्ड, उसमें से एक जो है वो उसका कुबर निकला हुआ है। वन इज टूथलेस, दूसरे का दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, तीसरा जो है वो आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, चौथा जो है पूरा अंधा है। वन इज डेफ, बहरा है एक। And the other has a defect in his speech and they are all great talkers. और एक जो है वो उसके बातें करने में थोड़ा सा दोष है, लेकिन वे सभी बहुत ही बातूनी हैं। But I am the youngest of the family. और मैं सबसे छोटा हूँ अपने फैमिली में। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा सबसे छोटा 9। और मैं बहुत शांत हूँ और कम बोलता हूँ। मैं छोटा हूँ, मैं शांत हूँ और मैं कम भी बोलता हूँ। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all his patience. उसे सोने के 3 टुकड़े दो, सुल्तान धैर्य खोते हुए चिल्ला पड़ा। और यहाँ से उसे भगाओ, आज मेरी हजामत नहीं बनेगी। And send him away, I will not be safe today. इतना गुस्सा आ गया, जैसे तैसे अपने खुद को संभाल कर नाई को यहाँ से भगाने के लिए कहा। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. मेरे मालिक, नाई ने चिल्लाया, मैं आपको खोजते हुए नहीं आया, बल्कि आपने मुझे बुलाया है, इसलिए
जब तक मैं आपकी हजामत बना नहीं लेता हूँ, मैं यह घर नहीं छोड़ूंगा। वो जाने को मना कर रहा है। I will not quit your house till I have saved you. जब तक मैं शेविंग नहीं कर लेता तब तक आपका घर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। He then began narrating another story, which lasted half an hour. वह दूसरी कहानी कहने लगा जो आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. बंद करो अपना शानदार भाषण और मुझे तुरंत जाने दो। I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने क्या कहा? बंद करो अपना शानदार भाषण और मुझे तुरंत जाने दो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मुझे दोपहर में बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said. जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उनसे नाराज है, तो नाई ने कहा, "ओ मास्टर, do not be angry." ओ मालिक, क्रोधित नहीं हो। I will begin to shave you. मैं हजामत बनाना शुरू कर देता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. और ऐसा कहकर उसने सुल्तान का सर धोया और हजामत बनाने लगा। But he had not touched him even 4 times with the razor. लेकिन अभी वह 4 बार भी उस्तरा नहीं चलाया था। रेजर यानी कि उस्तरा जो होती है। 4 बार भी नहीं चलाया कि फिर रुक गया और बोला। When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." मेरे मालिक, आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। hastily यानी कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। Go on shaving me, speak no more. हजामत बनाना जारी रखो, बातें मत करो, सुल्तान ने आदेश दिया। तब सुल्तान ने आदेश दिया, क्योंकि सुल्तान डर गया था कि ये अगर आदमी बातें करने लगा तो वो तो अपनी बातें बंद ही नहीं करता है। Be patient, said the barber. तब बार्बर ने कहा कि धैर्य रखे। Perhaps you have not considered well what you were going to do. शायद आप जो करने जा रहे हैं उस पर अच्छे से विचार नहीं किए हैं। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. ऐसा कहकर उसने सुल्तान को कहा कि शायद आप जो करने जा रहे हैं उस पर अच्छे से विचार नहीं किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि वह जरूरी बात किस बारे में है और तब मैं उस पर अपनी राय दूंगा। सुल्तान कह रहे थे कि मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे जाना है। अब बार-बार कहते हैं कि शायद आपने ठीक से नहीं सोचा, मुझे अभी आप अपना जरूरी काम जो है वो बताइए। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. ओहो, इस बार हजामत बनाना शीघ्र खत्म करो, सुल्तान ने जोर से चिल्लाया। But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. इस बार बार्बर ने क्या किया? लेकिन यह करने की बजाय बार्बर ने हजामत करने की बजाय सुल्तान की आधी हजामत छोड़ समय पता करने के लिए बाहर चला गया। मेरा धैर्य खत्म हो गया है, सुल्तान ने चिल्लाया। फिर My patience is exhausted, खत्म हो गया है, ऐसा चिल्लाया। Be calm, my master, and you shall be saved in a moment. शांत हो मेरे मालिक और एक क्षण में आपकी हजामत बन जाएगी, नाई ने कहा। और यह कहते हुए उसने सुल्तान की हजामत बनाना फिर से
शुरू कर दिया। Said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. लेकिन जब तक वह ऐसा कर रहा था, बातें किए बिना नहीं रह सकता था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. यदि आप मुझे बताते हैं कि क्या जरूरी काम है, जिस काम के लिए बादशाह कह रहे थे कि नहीं मुझे जाना है, काम हजामत जल्दी करो, तो उसे उस काम की जानकारी चाहिए अभी कि क्या काम करने जाना है, जिन्हें आप उपयोगी पा सकते। मीन्स वो सोचता है कि बार्बर जो है, नाई जो है, कि मैं तब आपको सलाह दे सकता हूँ और सलाह लेकर आपको मेरी सलाह उपयोगी लग सकते हैं। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब जो है सुल्तान बिल्कुल ऊब गया था, फेड अप यानी कि ऊब गया था, और उसने नाई को संतुष्ट करने का निश्चय किया। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब तक सुल्तान बिल्कुल ऊब गया था और उसने नाई को संतुष्ट करने का निश्चय किया। उसने उससे कहा कि वह दोपहर में अपने कुछ मित्रों को भोज दे रहे हैं और इसलिए वह जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today." अब नाई ने सुल्तान से भोज के बारे में सुना तो वह चिल्ला उठा, यह मुझे याद दिलाता है, कल मैंने अपने 4 या 5 मित्रों को आज के दिन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था। But I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. लेकिन मैंने आमंत्रण तो कर दिया, लेकिन मैं तो भूल गया और मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं, तैयारियां भी नहीं की उनके लिए। The Sultan, who was at mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जो नाई की दया पर था, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. लेकिन मैं इसे बिल्कुल भूल। सुल्तान जो नाई की दया पर था, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जल्दी अपना काम खत्म करो, सुल्तान ने कहा, और आज का सारा खाना जो मेरे लिए बना है मैं तुम्हें दे दूंगा। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. तब नाई ने कहा, कृपया मुझे खाना दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं कि यह मेरे 5 मित्रों के लिए काफी है या नहीं। मीन्स वो अपने 5 मित्रों को, जिसको उसने अपने घर में खाने के लिए बुलाया था, उसे अभी राजा के घर में बुलाएगा। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना है, सुल्तान ने जोर से चिल्लाया। लेकिन उसने भोज के लिए तैयार किया गया सब भोजन वहां लाने का आदेश दे दिया। देखो नाई कितना चालाक है, वो राजा को गुस्सा दिलाकर अपना काम मनवा रहा है। The barber looked over the food and said, "This is a very good, but I shall want some fruit for the dessert also." नाई ने भोजन पर दृष्टि डाली और कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मीठे के लिए कुछ फल भी चाहूंगा। सुल्तान निराशा में, चूंकि उसकी आधी हजामत बनी थी, आदेश दे दिया कि फल भी लाया जाए। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved,
देखो कैसे आधा हजामत की है। ऑर्डर द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, फल को भी लाने के लिए कहा गया। और देखिए खाने में कितना लजीज और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन। ओ, इस बार क्या किया बार्बर ने? बार्बर यानी कि नाई ने सुल्तान की हजामत बनाना छोड़ हर एक पकवान को अलग अलग परखा। वो परखने लगा, टेस्ट करने लगा। ऐसा करने में आधा घंटा लग गया। अधीर होकर सुल्तान ने अपना पैर पटका, लेकिन नाई ने तब भी कोई जल्दबाजी नहीं की। आखिरकार उसने फिर उस तरह लिया, लेकिन कुछ मिनटों तक काम करने के बाद वह अचानक रुक गया और चिल्ला पड़ा, मैं नहीं जानता था कि आप इतने उदार हो। मीन्स फिर बार्बर ने बोला कि बादशाह आप तो बहुत ही उदार है। लेकिन देखिए बादशाह भी कैसे नाई के बातों में फंस गए थे। तो अरेबियन नाइट्स में बहुत मज़ेदार कहानियां होती हैं, जरूर पढ़िए। उसके साथ ही मेरा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको मेरे एजुकेशन के वीडियो मिलते जाए। अभी रिवीजन वर्क मिलेगी और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।